बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास भुट्टा। वेलकम टू उर्दू क्रॉनिकल। आज जो हसीना हमारे साथ मौजूद हैं वो मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल तारुफ का मोहताज नहीं है। पिछले दिनों फ्लैटिस के अंदर लाहौर में एक इवेंट हुआ है, हुस्न का मुकाबला हुआ है, जो कि इन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। तो इनकी हंसी से भी लग रहा है बहुत प्यारी है माशाल्लाह। जब से मैंने इनको देखा है मैं तो फिदा हो गया हूँ इनके आंखों पे, खास तौर पे इनकी आंखों पे। बल्कि मैं इनकी आंखों से याद आया, एक शेर ही पढ़ देता हूँ मैं। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल ही समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिन बनाने में। वाह वाह। तो मैम सबसे पहले मुझे ये बताया, ये जो पाकिस्तान के अंदर टाइटल हैं ये किस किस्म के होते हैं? इनका बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है? एक मिस का होता है, एक मिस का होता है और एक मिस्टर का होता है। इनमें ग्लोबल होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है? बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है? हमारे यहाँ नेशनल लेवल पे जो पेजेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूँगी, सिर्फ मुकाबला हुस्न नहीं होता, इसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। हम लोग इसको मुकाबला हुस्न की नज़र से देखते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी इंटेलिजेंस, आपका चैरिटी वर्क, आप कितनी गरीबों के लिए सिंपैथी रखते हो और आप कितना एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हो, अब तक आपका प्रोफाइल क्या रहा है, सब कुछ देखा जाता है। तो सिर्फ मुकाबला हुस्न नहीं है, मुकाबला हुस्न सिर्फ 10% होता है। हम सिर्फ मुकाबला हुस्न को देखते हैं, हम और चीज़ें नहीं देखते। और आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि नेशनल लेवल पे जब हम पेजेंट्री करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइटल्स निकालते हैं, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल पेजेंट्स हैं उसमें भी डिफरेंट टाइटल्स हैं। जैसे एक टाइटल होता है मिस का, वो होता है MISS मिस, जो मेरा है, और वो सबसे बड़ा टाइटल होता है किसी भी कंट्री के अंदर कि ये हमारी मिस पाकिस्तान है, ये हमारी मिस स्विट्ज़रलैंड है, मिस इटली है, या ये हमारी मिस न्यूजीलैंड है। वो का सबसे बड़ा वही होता है। हाँ, क्योंकि वो अंडर 30 होता है और वो यंग लड़कियों के लिए होता है। वो ओवर 18 से लेके अंडर 30 तक के लिए होता है, कि जो लड़कियाँ इन पेजेंट्स में हिस्सा ले सकती हैं। जैसे मिस यूनिवर्स हो गया, मिस अर्थ हो गया, मिस इंटरनेशनल हो गया। 30 से याद है, मतलब आपकी एज का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, अब आपने लगा लिया होगा। और दूसरा टाइटल जो होता है, दूसरा मेन टाइटल जो होता है किसी भी कंट्री में, वो होता है मिस का, MS। उसमें ही होता है जो लड़कियां 30+ होती हैं उनके लिए डिफरेंट पेजेंट्स होते हैं। वो होते हैं मिस ग्लोबल, मिस वर्ल्ड, तो उनके पेजेंट्स डिफरेंट हैं। इसी तरह फिर एक होता है मिसेस, उसमें होता है कि आप मैरिड हो तो आप मिसेस के लिए जाओगे, क्योंकि ज़ाहिर है पेजेंट्री में आपको कंपेयर आपके लेवल से किया जाए तो ही फेयर होगा। आपको डिफरेंट लेवल से कंपेयर करना इज़ नॉट फेयर, कि मेरे साथ एक मिसेस खड़ी कर दी जाए और मैं बोलूँ कि हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगी, तो वो तो बेचारी सिर्फ टाइम पास के लिए आ रही है। तो उनके पेजेंट्स अलग होते हैं। फिर इसी तरह एक मिस्टर होता है तो उनके मिस्टर के पेजेंट्स अलग होते हैं। तो इस तरह ये टाइटल्स की कैटेगरीज होती हैं। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होगी, आप बिज़ी लाइफ है आपकी, तो इसके बावजूद आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखती हैं? बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है। एक तो मैं IT से बिलोंग करती हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो भी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और दिन रात काम। मेरा तो काम भी ऐसा है कि 8 to 5 नहीं होता, उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स रात को आ रही हैं, सर्वर रात को डाउन हो गए हैं, तो बहुत बहुत मुश्किल, अक्सर रातों को काम होता है। उसके साथ ये पेजेंट्री, फिर अपने आप को मेंटेन करना, जिम जाना, हाइक्स पे जाना। अच्छा, जिम भी जाती हैं आप? बिल्कुल, जिम के बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। मैं बॉक्सिंग करती थी सही है जी। अच्छा, बॉक्सिंग भी करती हैं? करती थी। मैंने कोई 1.25 साल बॉक्सिंग की है, और वो थाई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग थी, तो उसमें मैं बिल्कुल बिगिनर थी, एक किक भी नहीं मारनी आती थी, नाजुक से पैर थे, उठते भी नहीं थे। अब ज़रा हाथ भी सख्त है और पैर भी सख्त है। 1.25 साल ज़रा अच्छे से मैंने मेहनत की है। तो अब जब बॉक्सिंग करती है तो भी लड़के तो आपसे दूर भागते होंगे? कोई देखता भी नहीं है मेरी तरफ। क्यों? डरते हैं ऐसे तो ना करो यार, डरते हैं। इतनी हसीन हो, प्यारी हो, तो क्यों? अब चाहे डर साइड पे गया, भाड़ में गया, आपको तो लोग देखेंगे। चुपके देखते होंगे शायद, ऐसे छुपके या फिर आपकी इंस्टा पे जाके आपको सर्च करते होंगे? हो सकता है, चुपचाप सर्च करते होंगे और देख लेते होंगे कि ये आज क्या कर रही थी, इसने आज क्या पहना था, आज इसने क्या खाया था, ये कर लेते होंगे। अच्छा, आपकी फिटनेस का राज, डाइट क्या लेते हैं आप? फ्रूट्स बहुत पसंद है। मेरे घर में शायद ग्रॉसरी आए ना आए। एक तो मैं आपको बता दूं, मैं न्यूजीलैंड से हूँ, तो रिसेंटली अभी यहाँ इस सेरेमनी के लिए आई थी, तो जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे बिल्कुल ये होता था क्या फ्रूट्स खा रहे हैं, क्या सब्जियाँ खानी है। लेकिन जब से मैं वहाँ हुई हूँ काफ़ी अरसे से, कितने साल हो गए वहीं पे, तो मेरी एक हैबिट है।
मुझे शायद अब तो 7 साल होने को आने वाले हैं 7 साल न्यूजीलैंड में? जी, बहुत छोटी सी थी तब मैं वहाँ गई थी। हम्म, तो बस मेरी आदत है कि ग्रॉसरी आए ना आए, फ्रूट घर में ज़रूर आएगा। चाहिए। और मेरी रूटीन में एक बड़ी अच्छी चीज़ ऐड है, चिया पुडिंग। वो आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ मालूम होगा, जिसे आप शायद पाकिस्तान में तुख मलंगा भी कह देते हैं। हाँ, हाँ। वो तुख मलंगों का भाई है या बहन बोल दे। तो मेरी हैबिट है कि ओट मिल्क में तुख मलंगे डाल के डेली मॉर्निंग में, और उसमें मैंने बहुत सारी मूसली डाल ली, या मैंने बनानास डाल लिए, एप्पल्स डाल के एक ग्लास भर के ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और हल्का फुल्का लंच, लेकिन डिनर बहुत भर के करती हूँ, क्योंकि आई एम फूड लवर। तो जिम भी जाना होता है, फूडी हूँ और जिम भी जाना होता है, तो मैं मेंटेन रखती हूँ। वरना मेरा जो ट्रेनर है वो बहुत डांटता है, क्योंकि मैं बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हूँ। अगर आप देखें न्यूजीलैंड के अंदर F45 फंक्शनल ट्रेनिंग जो यहाँ पे मिलिट्री ट्रेन की जाती है, मेरी वो ट्रेनिंग होती है। और इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा चबी थी, अब मैं काफ़ी फिट हो गई हूँ, और अब मैं और फिटनेस की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे ट्रेन यू लाइक अ मिलिट्री पर्सन के 45 मिनट्स एंड दे मेक यू क्राई। स्किन के लिए क्या यूज़ करती हैं आपकी स्किन? क्योंकि ग्लो मर प्यारी प्यारी चिकी चिकी थोड़ी सी चिन आपकी थोड़ा नरम इसके लिए क्या यूज़ करती हैं? मैं इसके लिए मशवरा देना। एक हमारी ऑडियंस है, लड़कियां भी हैं, काफ़ी देखने वाली हैं, तो वो अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करें ताकि उनकी स्किन पे ग्लो हो जैसे आपकी स्किन पे है, तो इसके लिए वो क्या करें? आप क्या करती हैं? सबसे ज़्यादा पानी पीती हूँ। अच्छा। सबसे ज़्यादा पानी इज़ इम्पॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि पानी सिर्फ आपका पेट भर रहा है, पानी इज़ इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये होता है कि जितने मैं फ्रूट्स खाती नहीं हूँ, उससे ज़्यादा मैं अपने चेहरे पे लगाती हूँ, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे उसमें केमिकल्स तो होते ही हैं, और मेरी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। इवन मैं धूप में 10 मिनट भी खड़ी नहीं हो सकती, माई स्किन स्टार्ट बर्निंग आउट। तो फ्रूट्स लगा के सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सनस्क्रीन और फ्रूट, ये मेरी लाइफ का गोल है। वैसे साबुन वगैरह क्या यूज़ करती हैं? साबुन यूज़ करती हैं या फेस वॉश यूज़ करती हैं? क्योंकि हमने देहाती लोग हैं, हम तो सुबह उठे तो लेफ़्ट बॉय से हमने मुंह धोना होता है, शाम को भी लेफ़्ट बॉय के साथ। तो आप भी हमारी तरह कोई नॉर्मल चीज़ें यूज़ करती है या कोई आप लोगों के लिए कुछ अलग चीज़ें होती है? सच पूछेंगे सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। जितने भी ब्रांड्स मेरे साथ काम करते हैं उनकी दी हुई फ्री प्रोडक्ट्स होती हैं जो मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ। तजुर्बा करती है आप? नहीं, मुझे पता है उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है। मुझे पता है उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है। तो एक्सपायर भी या इस तरह भी आ जाते हैं कि बस मुझे ये होता है कि डैमेज तो नहीं करेगी, ज़्यादा केमिकल्स तो नहीं है। उसके अलावा मुझे जो अच्छी प्रोडक्ट दिखे कि यार ये मेरे ब्रांड ने भेजी है अप्लाई करने के लिए, और ज़ाहिर है मेरे ब्रांड जो हैं वो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, तो कोई छोटा मोटा ब्रांड भी नहीं होता। तो मैं बोलती हूँ ठीक है चलो, इसने दे दिया है, अब इसको यूज़ कर लेंगे। तो 1 महीना वो, कभी 1 महीना वो, 1 महीना वो तो 1 महीना वो, और कभी ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है तो ख़रीद लिया सेम प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ स्पेसिफिक नहीं चल रहा। कभी ब्यूटी के लिए इंजेक्शन यूज़ किए? नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं। ऑफर रही है कि हमारी कोई आप जी इसके कमर्शियल बना दें या इसका कोई ऐड कर दें, प्रमोट कर दें, प्रमोशन बना दें, तो इस तरह आती हैं? आई स्किन के लिए तो आती हैं। अच्छा, कभी आपने इसके बारे में सुना होगा, तो ये सही होता है? इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या इसकी कोई कुछ ख़राब तो नहीं होती? मुझे मैं इतना कहूँगी कि जो करते हैं वो उनकी पसंद है, मैं उनके लिए नहीं कह सकती, क्योंकि उनका हक है। और जो मैं हूँ, मैं अपनी चॉइस रखती हूँ, मेरा हक है। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते इंजेक्शंस, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स और कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। प्लस उनको मेंटेन कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दफ़ा करा लिया एंड यू आर डन। उसको मेंटेन कराने के लिए हर 6 महीने बाद, कुछ 3 महीने बाद, कुछ लाखों में लग जाते हैं। लाखों में लगते हैं? अच्छा, उसको 6 महीने बाद दोबारा लगवाने पड़ते हैं? अगर ना लगवाएं फिर वो डलनेस शुरू हो जाती हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, आ जाती है। प्लस वो और ख़राब हो जाती है, वो मेंटेन ना करे तो वो लटकना शुरू हो जाती है स्किन्स वगैरह। तो बहुत मेंटेन का काम है। एटलीस्ट 4-5 साल, मुझे सुना है कि 4-5 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुनने में ये भी आया है कि जो बंदा इंजेक्शन लगवाता है तो उसको ठंडे मौसम में रहना होता है, कोई वो गर्म में नहीं रह सकता, इस तरह का कुछ है? ये तो मैंने नहीं सुना। ये आपने कहाँ से सुना है? ये मैंने सुना है।
तो इस तरह नहीं है? नहीं। अच्छा, गलत है ये? जी, जब मैं करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी मेरे डॉक्टर्स मुझे क्या कहते हैं। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं है और बिल्कुल मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आप मॉडलिंग भी करती हैं कि नहीं करती आप? नहीं, मैं बिल्कुल मॉडल नहीं हूँ और मेरा ताल्लुक पेजेंट्री से है। पेजेंट्री और मॉडलिंग में बहुत फ़र्क है, तो मैं फ़िलहाल तो बिल्कुल मॉडल नहीं हूँ। फिलहाल बिल्कुल मॉडल नहीं है आप? अच्छा। और वैसे आप किस तरह की शूट करती हैं? आप कमर्शियल किस तरह की करती हैं? मैं बेसिकली स्किन ब्रांड्स को प्रमोट करती हूँ क्योंकि वो मेरे स्पॉन्सर्स होते हैं। उनके लिए मैं जब भी वो मुझे कुछ भेजते हैं और मुझे मतलब ज़ाहिर है उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने अर्से आपने मेरी मार्केटिंग और प्रमोशन करनी है, तो मैं उनके पहले तो उनके बारे में रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ कैसी ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट है, ऐसा तो नहीं है हार्मफुल है, हाँ, और अगर बहुत अच्छा होता है तो उनको ले लेती हूँ और फिर ऑब्वियसली अपनी स्किन पे अप्लाई करके टेस्ट करती हूँ कुछ दिन, फिर उनके लिए एक अच्छी कंटेंट रील बना के उनको बताती हूँ अपनी आवाम को कि दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, बाय इट, इसके ये बेनिफिट्स हैं, दैट्स इट। सबसे ज़्यादा पैसे किस ब्रांड से लिए आपने? मैं नाम नहीं ले सकती। चलिए, कितने लिए आपने? मैं नहीं ले सकती नाम। ऊपर नीचे बता दो, थोड़े कुछ फिगर। डॉलर्स में होते हैं। डॉलर? क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, डॉलर्स में होते हैं। सही सही, मतलब डॉलर्स मीन्स कि हमारे पाकिस्तान में लाखों में होते हैं, उधर डॉलर्स में होते हैं। हाँ, लाखों में हो जाते होंगे। हो जाते हैं? हाँ, आराम से। एक रील का तो दे ही देते हैं, एक रिव्यू का तो दे ही देते हैं। एक रिव्यू का आपको रिव्यू मतलब एक रील बनाने के लिए उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि आराम से बन जाती है। इतनी मुश्किल से घर में हमारे पास सेटअप नहीं होते, कंटेंट क्रिएट करना, सोचना, एडिटिंग करना, इफेक्ट्स डालना, वॉइस ओवर डालना, तो हो जाता है। मतलब आप मंथली इससे आप लाखों कमा लेती हैं? वैसे मेरी इनकम का ज़रिया ये नहीं है, मेरी इनकम का ज़रिया मेरी अपनी प्रॉपर जॉब है, तो ये तो मेरा शौक है। अच्छा, और जॉब भी सॉफ्टवेयर में? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती हूँ? मैं न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म में काम करती हूँ और जी, वहाँ की मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो उनके लिए तो उसकी पे बता दे। उसकी नहीं बता सकती, उसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिगर बता दें। 20 लाख, 40 लाख? इतना तो नहीं। इतना तो होता है। इतना तो नहीं। पाकिस्तान में भी इतने आराम से इतना तो नहीं। होंगे। अभी मैं यंग हूँ, अभी होगी इतनी, अभी मैं थोड़ी यंग हूँ, आई अभी थिंक तो मैं जवान हूँ। ऐसे 20 के आसपास कुछ ऐसा। अच्छा। ऊपर नीचे मतलब डिपेंड करता है कि कितना काम आ गया। वैसे तो फुल टाइम जॉब है, बट कितना आ गया। अकेले खाती हैं? अकेले कैसे खाऊंगी, इतना बड़ा घर है, घर के खर्चे इतने हैं, घर लिया है, सारी इन्वेस्टमेंट पैसे वहाँ चले जाते हैं, फिर अपने पाकिस्तान वाले घर को भी देखना होता है, तो सब निकल जाता है, बट इतनी नहीं है, थोड़ा कम है। किसी और के ऊपर भी खर्च करने होते हैं? अपने चेहरे पे, अपने आप पे खर्च करने में ही सब निकल जाता है। किसी और के कोई है? कोई ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा राजकुमार तो नहीं है अभी। नहीं होगा तो लाजमी। अभी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है? अभी नहीं है। पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड से, अभी किसी और कंट्री से? वक्त आएगा। अच्छा, कभी किसी ने आपको प्रपोज किया? बहुत लोगों ने। अच्छा, जब से आपने ये टाइटल जीता है तो अब तो प्रपोजल भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे, इंस्टा पे मैसेज, फेसबुक पे पर्सनल मैसेज, तो कोई बिजनेसमैन होगा, कोई एक्टर होगा, कोई हमारे जैसे छड़े लाइन में लगे होंगे, तो इस तरह की तो अब रूटीन तो चल पड़ी होगी, मार्केट वैल्यू बढ़ गई होगी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मेरा इंस्टाग्राम पे नाम थोड़ा ढका छुपा है, तो मुझे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो लोग अभी तक ढूंढ ही रहे हैं शायद, तो जिनको पता है वो शायद डीएम डाल ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि अच्छा, ऐसा मैसेज जो आप देख के ना हैरान हो गई हो, ऐसा कोई आपको प्रपोजल आया हो तो आप देख के ना हैरान हो गई हो? अच्छा, एक दफ़ा मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रपोजल आया था, प्रपोजल तो प्रपोजल होते हैं, आप पढ़ के छोड़ देते हो। एक दफ़ा ज़ाहिर है मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, तो मुझे किसी ने रिश्ते की ऑफ़र दी थी और मतलब मैं बिल्कुल उसमें नहीं थी कि मुझे जाना है, मुझे वो नहीं पसंद था, और वो इतने इंटरेस्टेड थे रिश्ता करने के लिए, घर वालों का नंबर मांग रहे थे, ये कर रहे थे, बस आप एक दफ़ा मिलें और बात करके देखें, मुझसे बात करके देखें। तो अब ज़ाहिर है मैं नहीं करना चाहती थी, तो ये बहुत फ़नी स्टोरी है। तो मैंने अपने घर में बोला, तो मेरी अम्मी ने बोला, देखो बेटा, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, एक दफ़ा मिल के देखो, अच्छा होगा, अच्छा लड़का होगा, पाकिस्तानी है, तुम जाओ मिल के देखो, बाहर वैसे ही लड़के बहुत कम होते हैं, तुम क्यों मना कर रही हो, अगर अच्छा हुआ तो शादी के लिए टाइम मांग लेना।
तो बहरहाल मेरी उससे बात हुई तो मैंने उनको बोला कि मैं इस गाड़ी में तो नहीं बैठूंगी। अब मैं उनको तंग कर रही थी, मैंने कहा मैं इस गाड़ी में तो नहीं बैठूंगी और मैं ऐसी जगहों पे तो नहीं जाऊंगी। और वो बहुत बहुत फ़नी सीन था कि वो बंदा मेरे लिए एक दिन में ऑडी ख़रीद के ले आया था और उसने बोला आपको इसी गाड़ी में मैं लेके जाऊंगा और आप मेरी, मैंने कहा था मैं अपनी गाड़ी में आऊँगी, मैं आपकी गाड़ी, क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं कभी भी किसी लड़के के साथ गाड़ी में नहीं बैठती। ये बचपन से मेरे माँ बाप ने एक मेंटालिटी बनाई है कि किसी लड़के के साथ आप अकेले गाड़ी में नहीं बैठेंगे, बाइक पे चले जाना है, बाइक पे भी नहीं जाना है। आपको मैंने गाड़ी सिखाई है, मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन में छोटी सी उम्र में गाड़ी सिखा दी थी और उन्होंने मुझे कहा था मैंने अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट किया है, मेरी बेटी किसी का सहारा नहीं लेगी। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर मुझे कहीं जाना होता है मैं बोलती हूँ मैं अपनी गाड़ी निकालूंगी, तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, आप मुझे लोकेशन दें मैं वहाँ आऊँगी। इवन ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं मैं बोलती हूँ मैं अपनी गाड़ी में आऊँगी, ऑफिस में भी किसी मैनेजर के साथ नहीं बैठती। तो हमेशा से मेरा ना एक ये वाला ट्रेंड रहा है। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, ये गाड़ी मेरे लिए नहीं है, मैं अपनी गाड़ी में आऊँगी, मैं अगर आप कहते हो तो आपको पिक कर लेती हूँ वरना मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊँगी। तो वो बंदा मेरे लिए ऑडी खरीद के ले आया नीचे और कह रहा है मैं ऑडी लाया हूँ आपको तो बैठना पड़ेगा। तो वो इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था और मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो ये मेरी लाइफ का सबसे फ़नी मोमेंट था कि किसी ने मेरे लिए ऑडी खरीदी। अब वो पता नहीं उसने ऑडी क्या की, वापस की, बेच दी, लेकिन तब भी मैं नहीं गई थी। और फिर भी उस ऑडी उसने खरीद ली, फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया आपने? जी इतनी जालिम है आप। क्योंकि मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। अच्छा, आप चीज़ों से क्यों खरीद रहे हो मुझे? आप दिल को देखती हैं। जी, दिल साफ होना चाहिए। दिल साफ होना चाहिए। तो मेरा भी साफ है। अच्छा, अब मुझे कैसे बता? आप दिल, अब वो नाइफ ले, आप चेक कर सकती हैं, आप ऑपरेशन करके नहीं, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ। मैं जालिम नहीं हूँ। क्या से मान जाएगी? अभी नहीं मानूंगी क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी शादी नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी, इजी हो गया। तो फिर क्या फायदा, मैं क्यों देखूं? यार देख तो ले, फिर साल 6 महीने बंदा वेट कर लेगा। जब देखना होगा तब। मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करती, मैं लड़कों को आस उम्मीदें नहीं देती, मैं लड़कों को लाइन में नहीं रखती। मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, बहुत बिजी है। अपने घर वालों को टाइम दे दूं बहुत बड़ी बात है, घर वाले मुझसे बात कर ले, मैं उनसे बात कर लूं, बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कभी किसी बाबे ने आपको प्रपोज किया? किसी बड़ी उम्र वाला, लाइक? नहीं, कभी नहीं। तो होगा किसी कभी भी नहीं, पता नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको बहुत मासूम सी हंसती हुई दिख रही हूँ लेकिन मैं बहुत सख्त हूँ। अच्छा। मैं बाहर गुस्से में बाहर जाती हूँ और कोई मुझे ऐसे देखता भी है ना तो मैं घूर के देखती हूँ। गुस्सा करके दिखाया मुझे आप। सपोज कि मैं आपको कहता हूँ मैं एक बड़ी उम्र का हूँ, तो मैं जा रहा हूँ और आप आ रही हैं, मैं जा रहा हूँ, तो हम रास्ते में आते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ पीस बड़ा टाइट है। ऐसा कौन कहता है? मैं इस तरह कमेंट करता हूँ, तो आप गुस्सा करें, आप कैसे जवाब देंगे? मैं थप्पड़ देती हूँ। थप्पड़ तो खैर वो एक अलग चीज हो जाएगी ना, आप अल्फाज क्या फिर जवाब देंगे? आपके घर में माँ बहन नहीं है, तमीज है आपको? मतलब यहीं से शुरू करती हूँ। कॉमन वर्ड है, कुछ और अलग शुरू तो यहीं से करती हूँ। अच्छा, हाँ जैसे जी, शुरू हाँ करती जी। हो, तो इस तरह के आपने अल्फाज सुने हैं कभी अपनी लाइफ में? इस तरह के कम्प्लीमेंट आपको मिलते हों राह चलते या इधर उधर, खासतौर पे पाकिस्तान में आपको रिक्शे वाले या इधर उधर मिलते हैं? नहीं, कभी ऐसा मुझे जितना याद पड़ता है कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक तो ऐसे पब्लिकली घूमी नहीं बाहर, और दूसरा ये कि लोग मुझे देखते ही समझ जाते हैं कि बहुत गुस्से वाली है, तो मैं कोई देख भी रहा होता है ना, देख भी रहा होता है तो मैं घूर के देखती हूँ उसका, मतलब लिटरली। ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक उम्रा नहीं किया अभी तक। अच्छा, उम्रा करने? बहुत कंट्रीज़ में घूम लिया, 18 कंट्रियों में घूम लिया, लेकिन उम्रा करने का मौका नहीं मिला अभी तक। जब सोचती हूँ कि इस बार जाऊँगी, तो कभी अम्मी बोल देती हैं कि मेरे बगैर मत जाना, कभी भाई कह देता है मेरे बगैर मत जाना, कभी अब्बू कह देते हैं। तो बस इंशाल्लाह इस साल इंशाल्लाह। ऐसी ख्वाहिश जो पैसा आ जाए, पावर आ जाए, उसको चेंज करना? ऐसी ख्वाहिश, अपने मुल्क के हालात। अच्छा, दिल दुखता है इसको देख के। कर लोगी चेंज? कर लूँगी, पक्की बात है जी। कम से कम तालीम को तो कॉमन कर दूंगी, एक स्कूल तो बना ही दूंगी। ऐसी ख्वाहिश के जो आप इन फ्यूचर किसी के साथ काम करना चाहो? किसी के साथ काम करना चाहूँ? कौन होगा? आप बताओ। आई थिंक मैं 2 लोगों का नाम ले सकती हूँ, महविश हयात और फवाद खान। ये दोस्त बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे कंट्री के, इनके साथ मैं काम करना चाहूँगी। सही है। अच्छा, अब रैपिड फायर पे आ देते हैं। ठीक हो गया जी। ऐसे समझो कि दुनिया में लोग ख़त्म हो गए हैं और 4 लोग बचे हैं, आप इनमें से किससे शादी करोगी? अच्छा, आप इनमें से किससे शादी करोगी? पहला नाम है जी शहबाज शरीफ, दूसरा नाम है फजल रहमान, तीसरा नाम है इमरान खान, चौथा
ये बाबे मिले थे आपको। मैं सिंगल मरूंगी। तो मैं सिंगल मरूं। नहीं तो मैं भी तो नहीं, मैं सिंगल मर जाऊंगी। अच्छा, मुझे भी रिजेक्ट फिलहाल। चलें ठीक हो, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म है जी। और आपने शूट पे जाना है, किसके साथ जाओगी? कोई लिफ्ट देता है आपको, किसके साथ बैठना पसंद करोगी? शेख रशीद, अता तारड़, नवाज शरीफ। शेख रशीद सियासतदान है, सिंगार भी पीते हैं, बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग मारते हैं। अता तारड़ वो नून लीग मैं के। जूते उतार के पैदल चलना शुरू कर दूंगी। नवाज शरीफ के साथ भी नहीं जाएगी? नहीं, क्यों? मतलब मैं क्यों? चली जाऊंगी, मैं अरेंज कर लूंगी। यार नवाज शरीफ 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आप उनके बहुत साथ अच्छे हैं वो, पैसा भी है, बहुत शोहरत अच्छे। भी है, नाम भी है, गाड़ियाँ यूके में इधर उधर। बट अब्बू ने हमेशा बोला है कि किसी के साथ गाड़ी में ना बैठना। अच्छा चलो ठीक है। आप एक कश्ती पे सवार हैं और आपके पास एक जैकेट है, किसको बचाएंगी आप? आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, फवाद खान। फवाद खान को बचा लूंगी, उनके साथ मूवी भी तो करनी है। अच्छा फवाद खान के साथ? जी। मरियम नवाज को बिल्कुल नहीं? बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपना भी तो करियर प्यारा है। उन थोड़ा फवाद खान, थोड़ा चीज़ें देखनी पड़ेगी। थोड़ा चीज़ें देखनी पड़ेंगी। चलें, बिरयानी की तरफ आ जाती है। आपके पास एक बिरयानी की प्लेट है, किसके साथ शेयर करोगी? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज? मरियम नवाज को खिला दूंगी इस बार। मरियम नवाज को हाँ, खिलाएंगी? मरियम नवाज। बिरयानी उनकी मशहूर है, आप खिलाएंगी भी उन्हीं को? नहीं, मैं उनको खिला दूंगी, क्योंकि पिछले सवाल में मैंने उनका नाम नहीं लिया ना, तो इस बार अपनी बिरयानी उनको खिला दूंगी। मतलब कुछ कुछ मोहब्बत है उनसे? है खूबसूरत है यार। अच्छा, खूबसूरती की वजह से अट्रैक्शन है आपको? नहीं, उनके व्यूज भी कभी और कभी कुछ नहीं बहुत, पसंद? उनके व्यूज भी अच्छे हैं। एज अ लेडी वो बहुत बहुत डोमिनेंट है। एज अ लेडी वो जहाँ खड़ी हैं, हम उनको एज अ लीडर देखते हैं, और वो इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करें तो बहुत बड़ी बात है। आपके पास एक काम है, 3 लोग हैं, शेयर करना है आपने। फवाद खान, इमरान अब्बास, महविश हयात। महविश हयात और फवाद खान दोनों एक ही साथ रखती हैं आपने। वैसे तो फवाद खान बोलूँगी, बट मैं महविश हयात को दे दूँगी। महविश हयात, एक बंदा फवाद खान को या साइड पे करो, एक महविश हयात को ले आओ। दोनों को छोड़ दे, इमरान अब्बास को दे दूँगी। इमरान अब्बास को? कंपटीशन बढ़ गया। कोई बात नहीं, उनसे भी तुम देखूँ मैं वो कैसे हैं, क्या पता बहुत दिल के अच्छे इंसान हो, बात करूँ तो हम साथ किसी अच्छे काम कर सकें। ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि कंपेयर करो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में, तो वो चीज़ न्यूजीलैंड में सही है और पाकिस्तान में सही नहीं है, कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट? वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ मैं तो यही बोलूँगी। और ऐसी चीज़ जो न्यूजीलैंड में नहीं है पाकिस्तान में है? दोनों के जवाब देना पसंद करूँगी मैं। जो चीज़ न्यूजीलैंड में है वो पाकिस्तान में नहीं है। सबसे पहली और बड़ी चीज़ लोगों की सच्चाई और ईमान वहाँ के न्यूजीलैंड में। अच्छा। चाहे वहाँ के लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन आपसे मुस्कुरा के बात करते हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, फरेब नहीं करते, पागल नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, जो हैं मुंह पे हैं, और हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, और हर बार आपको छोटी बात पे थैंक यू, सॉरी बोलते रहेंगे। तो हम तो दिन में पता नहीं 400 सॉरियाँ फेंक के चले जाते हैं चलते चलते, और 400 थैंक यू तो ऐसे ही बस थैंक यू। तो ये है। और पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोगों का प्यार। वहाँ पे हमें इतना प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। सबसे ज़्यादा प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। वही आपने बात की ना, गाड़ी ख़राब हो जाए, टायर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं वेट करूँगी कि कोई आए। बहुत सारे लोग वैसे ही आ जाएंगे कि मैम का टायर ख़राब हो गया है या पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हम इनको लेके जाएं। तो पाकिस्तानियों का प्यार बहुत प्यारा है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और अभी कुछ दिन के लिए आप पाकिस्तान नहीं हैं जी। तो आपके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई है फ्लैटीज़ में, और अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।